Hello, warriors, and welcome back to Math and Myth. Today I'm here with the lecture number 3 of quadratic equations. As I said, मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है बच्चे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को एंड तक देखो। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को जाके देख के उन्हें भी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं बच्चे इस ईमेल एड्रेस पर, और आप जाके मुझसे चैट भी कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम हैंडल पर @math&myth। उस पर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं जो रिलेटेड हैं इन्फॉर्मेशन से, मैथ्स की, आपके कोर्स से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है बच्चे, जिसमें आप 24/7 डाउट्स अपने पोस्ट कर सकते हो, और आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे भी सॉल्व हो जाती है बच्चे। दूसरी चीज़, जितने भी लेक्चर्स अभी तक अपलोड होते हैं, जितने भी डीपीएस होती हैं, उन सब के पीडीएफ जो हैं बच्चे, आपको नीचे एक रिसोर्सेज नाम के लिंक पे अवेलेबल है। आप सारी पीडीएफ्स एक्सेस कर सकते हो, सारी डीपीएफ एक्सेस कर सकते हो, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे हिडन है बच्चे। आप सारे रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और अपनी प्रिपरेशन को पूरी हाइट पे लेके जा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा मैं फेसबुक पे हूँ बच्चे। यू कैन सेंड मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर आई जनरली पोस्ट ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो जितनी भी न्यूज़, अभी तो बच्चे वैसे भी कोविड के टाइम्स में हमने इतनी बार आपके जो 2 अटेम्प्ट्स अभी रहे हुए हैं, अप्रैल और मई वाले, उन दोनों के बारे में बात करनी है। तो उन दोनों की न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली बच्चे, इन विद इन अ वीक आने वाली है इनफैक्ट आई वुड से। और मैं बोलना चाहता हूँ आज कि मेरे हिसाब से अगस्त मिड में आपके पेपर्स होने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चे, ये न्यूज़ जैसे ही आएगी सबसे पहले मैं शेयर करूंगा, उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे उनको भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड फ्रेंड मी ऑन फेसबुक। अदर देन दैट दिस चैनल, ये तो है ही सही बच्चे, तो इस चैनल को तो आपको भूलना ही नहीं है यार। हर रोज इस चैनल पे एक वीडियो आएगा। इसी संडे को हम जो है मेंटी स्टार्ट करने वाले हैं, पर मुझे लाइव ऑडियंस की जो है स्टार्ट करनी है, तो लाइव इंटरेक्शन हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे आपके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा ये वीडियो, अपने दोस्तों को भी बताना पड़ेगा। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिनको भी मैथ्स में इंटरेस्ट है या फिर फन में इंटरेस्ट है। अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि देखो, बहुत बार हम पढ़ते हैं पर इतना समझ में, जो बोलते हैं ना, चमकता नहीं है। तो यार अगर जहाँ पे तुम्हें लगता है कि चमकता नहीं है, वो बिल्कुल इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को चमके और उसके साथ फन भी इन्वॉल्व हो। So do hit the like button and also share it to your friends. चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अभी तक हमने देख लिया कि हम पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन किसको बोलते हैं बच्चे, आइडेंटिटी क्या होती है, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं, रूट्स का रिलेशन क्या होता है उनके कोफिशिएंट्स के साथ, और नेचर ऑफ द रूट्स हमने पढ़ लिया बच्चे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे की चीज़, जिससे हम बोल सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा दिस इज अ सब टॉपिक बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले आपने इसका ऐसा अप्रोच नहीं देखा होगा बच्चे। अगर आपने देखा भी है तो मुझे ज़रूर बताना कि और किस तरह से इंटरेस्टिंग आपने और पढ़ा हुआ है, तो मैं उसको भी शेयर करूंगा। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो मैं पहले ये समझा दूं, इससे बहुत बेसिक से स्टार्ट करके फिर मैं बहुत अच्छी तरह से लेवल को इंक्रीज कर लूंगा। तो पहली चीज, हमने ये चीज तो पढ़ी ली थी ना बच्चे कि हाँ यार, अगर हमारे पास दो रूट्स, हमारे पास कोई एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 करके, अच्छा तो इसके मतलब मेरे पास दो रूट्स मैंने मान लिए अल्फा और बीटा हो जाते हैं। अब मैंने आगे जाके देखा कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल्स टू माइनस b बाय, और उसी तरह से मैंने देखा कि अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स C बाय A हो जाता है। ठीक है ना, C और B मैंने यहां से उठाए बच्चे। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट कर दिया P से, और सम ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट कर दिया S से। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे। उसी तरह से मैं उल्टी बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास दो रूट्स दिए हुए हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा, और मुझे उनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, मुझे सिर्फ और सिर्फ x माइनस अल्फा, क्योंकि ये क्या हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में, और उसके बाद फिर हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं, x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे रूट्स बन जाते हैं बच्चे। उसी तरह से अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं, सपोज बोल दिया 2 और 3 हमें रूट्स हैं, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो वापस क्या बन जाएगी बच्चे, यही इक्वेशन बन जाएगी।
यही चीज यहाँ पे बोलने वाले हैं। अगर हमारे पास अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब जब ये इक्वेशन फॉर्म होगी तो इस फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म होगी, देखा था आपने माइनस 3x माइनस 2x को मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 3 प्लस 2x दैट इज माइनस ऑफ 5x। तो यही चीज हम सम ऑफ द रूट्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे और यही चीज हमारे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। 3 इंटू 2 6 हो जाता है। दैट इज अगर हमारे पास दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं तो उनका सम के नेगेटिव हम बीच में लिख सकते हैं और प्रोडक्ट को हम जो है एज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, ज्यादा जोर देने वाली बात नहीं है, ये सब हमको पता ही है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, बट एक बार रिवाइज करना बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा तो उससे हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक। अच्छा, पिछले टर्म पे मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास इरेशनल या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं बच्चे जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स ए बी और सी ये रैशनल होते हैं, ये ध्यान रखना, ये बात देखने वाली है बच्चे। ठीक है ना, हर इरेशनल रूट्स के लिए नहीं होगा ये, या हर कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं और इरेशनल हमारे पास कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो है डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। अदर देन दैट अगर हमारे पास ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं और हमारे इरेशनल रूट्स आ रहे हैं या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो फिर हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में आएंगी, और अगर इरेशनल रूट्स हैं तो अल्फा प्लस रूट बीटा और अल्फा माइनस रूट बीटा के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये क्या इरेशनल वाली बात कर रहे हैं तो बच्चे पिछला लेक्चर का लिंक ऊपर आपको आई बटन में चमकता हुआ दिख रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं ये नोट क्यों बोल रहा हूँ कि जब ए बी सी जो है रैशनल ही होने चाहिए तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और इसके दो रूट्स हैं गामा और डेल्टा। इसके दो रूट्स अगर हैं तो इसका मतलब गामा अगर मैंने बोल दिया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में है तो डेफिनेटली गामा जो होगा, सॉरी गामा जो होगा हमारा अल्फा माइनस आयोटा बीटा के रूप में होगा। और अगर मैंने वैसे ही बोल दिया कि हमारा जो गैमा, सॉरी यहाँ पे डेल्टा बोलना चाहता था मैं, गैमा जो है हमारा अल्फा प्लस रूट बीटा के फॉर्म में है तो मैं बोलूंगा गैमा जो होगा, सॉरी गैमा डेल्टा जो होगा हमारा वो हो जाएगा अल्फा माइनस रूट बीटा के फॉर्म में। बात समझ में आ गई बच्चे? इज दिस क्लियर कि एक रूट अगर ऐसा है और तो फिर दूसरा रूट ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारे पास ए बी सी जो है वो सारे के सारे हमारे पास रैशनल है तो ये बात ध्यान देने वाली है बच्चे, ये रैशनल होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस देन फाइंड पी एन क्यू। अब मुझे पी एन क्यू निकालना है। ठीक है ना, पी क्या होता है, अब मुझे पता है कि अभी अभी मैंने देख लिया कि पी को क्या बोल सकता हूँ, माइनस पी बाय 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों रूट, सपोज इस इक्वेशन के रूट्स थे हमारे पास अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, और इसी तरह से क्यू क्या हो जाएगा, अभी अभी देख के आ रहे हैं हम अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये क्या हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स के आगे हमने माइनस लगा दिया। ओके, तो अगर हमारे पास सपोज इसको मैंने कंसिडर कर लिया अल्फा तो ऑटोमेटिकली बी क्या, बीटा क्या बन जाएगा बच्चे, बीटा क्या बन जाएगा 2 माइनस आयोटा रूट 3। अब आप बोलोगे सर इसमें लिखा नहीं हुआ, तो इसमें बिल्कुल लिख लो वेयर वेयर P and Q are rational। ये लिख लेना बच्चे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना वेयर P and Q are rational, इसमें क्वेश्चन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा ऑटोमेटिकली आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 2 माइनस आयोटा रूट 3। बहुत ही बढ़िया, 4 आ गया। तो 4 किसके बराबर है, माइनस पी के, तो पी किसके बराबर हो गया, -4 के। उसी तरह से अल्फा बीटा अगर करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 2 माइनस आयोटा रूट 3। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो 4 माइनस -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। 4 प्लस 3 हो जाएगा ये, तो यहां से ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। क्या इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, बिल्कुल आ गई। इस इक्वेशन क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी ये आपको ऐसा लग रहा है कि हाईलाइटर ने बहुत ज़्यादा ही कमाल दिखा दिया, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो। ओके, तो अभी ये क्या बोल रहा हूँ, वापस से सोचना बच्चे। अगर आयोटा हमारे पास, इधर देखो, इधर आयोटा हमारे पास रूट ऑफ -1 है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? आयोटा का स्क्वायर -1 होगा। यहाँ पे गलती मत करना, इसका समझ में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब हम आयोटा का फिगर डिनोट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4+3 आ जाएगा बच्चे, तो इसका मतलब 7 आ जाएगा। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? चलो उसको थोड़ा सा मिटा के देखते हैं। कोई बात नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन तो आ ही गई है बच्चे, आपको समझ में आ ही गया होगा। इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर -4x+7 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक रूट दिया होता है, रैशनल इरैशनल रूट है अगर वो, और कॉम्प्लेक्स रूट है, और उसमें बता दिया है कि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे रैशनल हैं, तो हम निकाल सकते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी सॉल्व एन इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्विंग द इक्वेशन ए कमिट्स अ मिस्टेक इन रीडिंग पी। तो भाई उसने पी गलत पढ़ लिया, ए ने जो है पी गलत पढ़ लिया है, ये याद रखना बच्चे, ठीक है ना? ये पी गलत पढ़ लिया है, पर उसने क्यू ठीक पढ़ा है, क्यू ठीक पढ़ा है। अच्छा, एंड फाइंड्स द रूट 2 and 6, 2 और 6 उसके रूट्स निकल आते हैं। ठीक है, उसी तरह से बी ने भी पढ़ी इक्वेशन और उसने भी गलती कर ली, दोनों ही मूर्ख हैं। ठीक है, दोनों ने गलत पढ़ लिया, पर हमारे लिए क्वेश्चन बना लिया उन्होंने, इन रीडिंग क्यू एंड फाइंड द रूट्स। अच्छा, उसने पी तो सही पढ़ा पर क्यू गलत पढ़ लिया बच्चे, ठीक है ना? पी क्यू गलत पढ़ लिया, और उसने कितने रूट्स बनाए? उसने भी 2 रूट्स निकाले, वो थे 2 और -9। तो इसका मतलब बी ने पी सही पढ़ा है, पी मतलब सम ऑफ द रूट सही पढ़ा है। सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है हमारे पास? -p विल बी इक्वल्स टू 2 -9, दैट इज इक्वल्स टू -7। मतलब p की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई? p की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 बच्चे, ठीक है ना? अच्छा, उसी तरह से a ने क्या, हमारे पास a ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट सही पढ़ा है, मतलब q सही पढ़ा है, ठीक है ना? प्रोडक्ट अगर सही पढ़ा है तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे हमारे पास? 2 × 6, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो यानी कि q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12 आ गई बच्चे, ठीक है? q की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। अगर हमारे पास q की वैल्यू आ गई है और p की वैल्यू आ गई है, तो क्या हम रियल रूट्स निकाल सकते हैं? फाइंड द करेक्ट रूट्स ही तो पूछा है उसने। तो ठीक है भाई, यहां से तो आसानी से हमारे पास 2 रूट्स निकल रहे हैं। 4 × 3 हमारे को साफ साफ दिख रहा है, x-4 × x-3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास 2 रूट्स कौन कौन से आ गए बच्चे? इधर x इज इक्वल्स टू 3 और 4। तो हमारे पास सही रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे, दिस इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? तो किसने एक गलती करी है, दूसरे ने दूसरी गलती करी है, पर हमारे लिए क्वेश्चन सही बन गया, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है बच्चे, ओके? हमारे पास इक्वेशन क्रिएट करनी है और उससे फिर हम अपने रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आज की क्लास का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे तुम्हारे क्वेश्चन पानी मक्खन जैसे फिसलता है ना, ऐसे गरम गरम तवे पे, वैसे सर करके निकल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो ये जरूरी है कि आप इसको, आपका चैप्टर जो है मलमल की तरह क्लियर रहे और मस्त से निकल जाए सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है? तो ध्यान रखना, ठीक है ना? अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने देना। अगर अभी तक भी अपने कॉपी पेन नहीं निकाली ना, तो माफ नहीं करूंगा मैं, देखो, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं इनके प्रूफ भी मतलब आपको दूंगा ही सही, पर आपको ना मोटा मोटा पहले आइडिया दे देता हूं कि क्या चीज मांग रहा है ये, क्या चीज बोलना चाहता है। बेसिकली अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज ax² + bx, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके मेरे पास रूट्स हैं हमारे पास से अल्फा बीटा। अब इसी इक्वेशन का यूज करते हुए मुझे अलग 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 रूट्स बनाने को मिल जाएं, सपोज इसी तरह के फॉर्म के, सपोज अल्फा और बीटा के रूप में ही बोले गए। सपोज मुझे किसी इक्वेशन बोला कि ये इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा है, क्या आप मेरे को -अल्फा -बीटा बता सकते हैं? क्या आप मुझे माइनस के -अल्फा के -बीटा बता सकते हैं? क्या मुझे आप अल्फा की पावर n बीटा की पावर n वाले रूट्स जिन इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन बता सकते हैं? या फिर बोलेंगे क्या आप कोई कुछ भी, सपोज k1 अल्फा + k2 कॉमा k1 बीटा
प्लस k2, ये जिनके रूट्स हैं उनकी इक्वेशन बता सकते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ 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 हाँ, मैं सबके इक्वेशंस बता सकता हूँ। ठीक है, कैसे, वही चीज हम देखने वाले हैं बच्चे, ठीक है ना, कैसे वही चीज हम देखने वाले हैं। अब इस चीज में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज है, हमने बहुत ही आराम से, जैसे सपोज लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, एक इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाए, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाए। तो मैंने कुछ नहीं करना है बच्चे, मैंने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले किसके रूट्स चाहिए, मुझे अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो मैंने अल्फा को पकड़ लिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली, जैसे इन दोनों के रूट सेम होने चाहिए, कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि एक इक्वेशन जिसका माइनस अल्फा और प्लस बीटा रूट दे दो, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए एक दूसरे के रिलेटिव में, अल्फा और बीटा के जो साइन होने चाहिए या उनका रिलेशन होना चाहिए किसी और नंबर के साथ, या उनकी पावर्स होनी चाहिए, इंडाइसेस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इनके रूप सेम सेम है ना बच्चे, अल्फा की पावर n है, बीटा की भी पावर n है, k माइनस अल्फा है तो k माइनस बीटा, ये जुड़वा जुड़वा टाइप के लोग हैं, ठीक है ना, जुड़ा जुड़ा लाइक टाइप के लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब ये दोनों अलग अलग नेचर के नहीं होने चाहिए। माइनस अल्फा, जैसे मेरे को अल्फा बीटा दे रखा है तो माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं बता सकता मैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा वाली इक्वेशन बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब उसने बोला है मुझे पास अल्फा है, अल्फा बीटा मतलब अल्फा है, ऐसा बोल दिया, अब मैं सिर्फ अल्फा बीटा में से अल्फा ही लूंगा, और मुझे बोला है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके इक्वेशन जो जिसके रूट्स, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा हो जाए। तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, कुछ भी नहीं करना, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, कहाँ गया हमारा बटन, हाँ ये रहा, ये जो हमारा एरो है ना, इसको इक्वालिटी की तरह ट्रीट करना है बच्चे, ट्रीट इट एज इक्वालिटी, ट्रीट इट एज इक्वालिटी एंड सॉल्व। ठीक है ना, एंड सॉल्व। अब सपोज अल्फा लिखा होता अल्फा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, तो आप क्या करते हैं, माइनस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, ऐसे बोल सकते हो ना, ठीक है। यही चीज वैसे इक्वालिटी की तरह ट्रीट करना है। अब ये जो मैंने किया है ना, ये क्यों किया है, अब मैं जैसे अल्फा को लिख रहा, मुझे क्या कर चाहिए था, ऐसे इक्वेशन जिसके रूट्स माइनस अल्फा हो, मैंने क्या किया, माइनस अल्फा और यहाँ पे कर दिया अल्फा, सिर्फ इक्वालिटी की तरह माइनस को ट्रांसफर किया। अब इस एरो को कर दूंगा चेंज, जहां पे अल्फा था वहां पे लिख दिया x, जहां पे माइनस अल्फा था वहां पे, जहां जहां पे भी अल्फा है वहां पे x लिख दो, जहां जहां पे भी अल्फा है वहां पे x लिख दो, और एरो को उल्टा कर दो। तो यहां पे जैसे बोला था उसने, जैसे यहां पे उसने बोला था कि अल्फा की जगह मैं क्या लिखूं, जिस सॉरी x की जगह मैं क्या चेंज करूं इक्वेशन में, जिससे कि मेरे रूट्स अल्फा बीटा की जगह माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाए। तो मैंने उसको सॉल्व किया, और उसके बाद एरो उल्टा करने का मतलब क्या है कि मैंने x की जगह माइनस एक्स डाल दिया, तो मेरे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा की जगह माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, मैंने इतना ज्यादा लंबा क्यों किया है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा बच्चे मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, आगे आपको पता चलने वाला है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन में बोला कि वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा चाहिए मुझे, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा चाहिए। अच्छा जी, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा चाहिए, तो ये लो, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा चाहिए, तो अल्फा की जगह मुझे रूट चाहिए वन अपॉन अल्फा। आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन वन अपॉन अल्फा यहाँ पे कर दिया अल्फा, दोनों को रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ ना, जैसे लिखा, अगर ऐसा लिखा होता 2/8 इज इक्वल्स टू 1/4, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना 8/2 इज इक्वल्स टू 4/1, कोई दिक्कत थोड़ी होती है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे था 1/x, यहाँ पे था x, एरो कर दिया उल्टा, तो x की जगह क्या करना पड़ेगा मुझे, 1/x करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप बोलोगे सर अभी भी तो वही हुआ, आपने माइनस की जगह इधर माइनस कर दिया, अल्फा की जगह ये वन अपॉन इधर था इधर कर दिया। अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अभी तक तो बहुत सही है। तीसरी इक्वेशन पे आ जाओ, तीसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, मुझे रूट्स चाहिए अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, मुझे अल्फा की जगह रूट्स चाहिए अल्फा की पावर n। तो मैंने क्या किया, वन अपॉन एन यहाँ पे किया, यहाँ पे आ जाएगा वन वन, एन अपॉन एन वन आ गया ना। अच्छा मतलब यहाँ पे तो अल्फा ही है, ये तो अल्फा ही है ना, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, जहां जहां एक्स अल्फा होता है वहां पे एक्स कर दिया, और यहाँ पे एरो कर दिया उल्टा। तो जहां पे हमारा रूट था एक्स, सॉरी जहां पे हमारा रूट था अल्फा वहां पे था एक्स,
जहां पे हमारा रूट है अल्फा की पावर n, वहां पे हमारा इक्वेशन में x की जगह हो जाएगा x की पावर 1/n। तो सपोज अगर इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बच्चे, इसके रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा। और अगर मैंने x की जगह रिप्लेस कर दिया, x की जगह रिप्लेस कर दिया, दैट इज a x की पावर 1/n का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की पावर 1/n प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स हमारे पास आ जाएंगे अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n। बात समझ में आ गई? यहाँ पे गणित हो गई ना उल्टी, देखो यहाँ पे क्या हो गया, गणित हो गई उल्टी। उल्टी नहीं हुई बच्चे, गणित सीधी चलती है। हमारा दिमाग जो है वो पहले ऐसे चल रहा था ना कि यार नहीं ये तो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, तो हमेशा इस तरह से करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है जिसकी भी क्वांटिटी की जरूरत है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो, अल्फा की जगह अल्फा की पावर n लिखना है, रूट्स नहीं, ठीक है। फिर अल्फा को मैनिपुलेट करो एज इक्वालिटी। फिर उसके बाद क्या करो, हर अल्फा को x से रिप्लेस कर दो और एरो को उल्टा कर दो, एरो को उल्टा कर दो। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो को उल्टा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। अब क्या है, के अल्फा के बीटा। ओके, सपोज लिखा हुआ है के अल्फा लिखा हुआ है, एक इक्वेशन के रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या हैं, अल्फा हैं और बीटा हैं। हमें बीटा बीटा लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया? क्या किया, अल्फा बाय के ए अल्फा, ठीक है। अब क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया ए अल्फा से और एरो को उल्टा कर दिया, तो एक्स को क्या रिप्लेस करूं, एक्स बाय के से। तो यहाँ पे इक्वेशन जो आएगी एक्स बाय के होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी इंटू एक्स बाई के प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे हमारे पास के अल्फा और के बीटा। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? मैनिपुलेट एरो रिवर्स, मैनिपुलेट एरो रिवर्स, मैनिपुलेट एरो रिवर्स, दैट्स इट, दैट्स द ओनली गेम वी हैव टू प्ले। बस और कुछ भी नहीं करना है बच्चे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप सारे ये कर लिया, ये भी कर लिया, थोड़ी सी और इक्वेशंस देख लेते हैं। ठीक है, सपोज लिखा हुआ है के प्लस अल्फा, के प्लस अल्फा लिखा हुआ है, ये लो, एक मिनट। अब मैं बोल रहा हूं कि उल्टा भी हो सकता है। सपोज आपको किसी इक्वेशन में बोल दिया कि यार मैंने अगर x को x माइनस के से रिप्लेस कर दिया, तो रूट्स क्या होंगे, सेम चीज करनी है आपको। क्या करो, मैनिपुलेट, और पहले हम अल्फा से x जा रहे थे, अब x से अल्फा चले जाओ, अल्फा प्लस के, यहां पे अल्फा, एरो को उल्टा, मैनिपुलेट रिवर्स द एरो, मैनिपुलेट रिवर्स द एरो, मैनिपुलेट रिवर्स द एरो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी इक्वेशन में मैंने x की जगह x माइनस के अगर कर दिया है, तो मेरे पास अल्फा की जगह रूट्स बनेंगे अल्फा प्लस के, बीटा की जगह बनेगा बीटा प्लस के। ऐसे उल्टा भी देख सकते हो, ठीक है ना बच्चे? ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ गणित चल रही है, दोनों तरफ चलना है, ये दोनों तरफ चलना है, ठीक है ना। वैसी तरह से लिखा हुआ है, अगर अल्फा बाय के हमको रूट्स चाहिए, सॉरी अल्फा की जगह मुझे रूट्स चाहिए अल्फा बाय के, ऐसा बोला, अल्फा बाय के चाहिए, तो कुछ नहीं, अल्फा इनटू के हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे लिख देंगे, इक्वालिटी की तरह मैनिपुलेट किया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया के एक्स, यहाँ पे सॉरी एरो, बहुत ध्यान से, हाँ यहाँ पे आ गया एक्स, एरो को उल्टा किया, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, के एक्स, ये लो यहीं पे तो चीज लिखी हुई है, रिप्लेस एक्स बाय के एक्स। अब ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, इसको उल्टा वापस कर देते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस वाले को उल्टा देख लेते हैं। सपोज मेरे को अब चाहिए, मैंने बोल दिया x की जगह मैंने x की पावर n से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो x की पावर 1 बाय के 1 बाय n, और यहाँ पे आ जाएगा x अल्फा की पावर 1 बाय n उल्टा एरो अल्फा, तो अल्फा अगर x को रिप्लेस कर दूंगा x की पावर n से, तो अल्फा क्या हो जाएगा भाई, तो अल्फा की जगह मेरे रूट मिलेंगे अल्फा की पावर 1 बाय n। अगर x को रिप्लेस कर दूंगा x की पावर n से, तो अल्फा की जगह हमें मिलेगा अल्फा की पावर 1 बाय n। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई बच्चे? सिर्फ क्या करना है, मैनिपुलेट लाइक इक्वालिटी, देन रिवर्स द एरो, रिवर्स द एरो, मैनिपुलेट रिवर्स द एरो, मैनिपुलेट रिवर्स द एरो, सिंपल टास्क, नथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल हो, ठीक है ना, नथिंग टिपिकल। अच्छा, ये चीज का ना मैं प्रूफ भी दे देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे आपने सपोज बोला कि यार ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल्स टू 0, हाँ, और इसको मैंने मैनिपुलेट करके सपोज यहाँ से दो रूट्स आ गए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा,
इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, ए यहाँ पे लिखूँ या नहीं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि कोफिशिएंट मैच करने हैं ना एक्स स्क्वायर के, यहाँ से एक्स स्क्वायर ही आएगा, पर ए भी बनाना है। ओके, यहाँ से चीज़ आ गई। अच्छा, अब अगर से सोचो मैंने x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बनेगा, x इंटू माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू माइनस एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो क्या आएगा, माइनस ऑफ a इंटू एक्स माइनस अल्फा, सॉरी एक्स प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया। यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा, एक्स प्लस बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये लो 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए बच्चे, इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए, x इक्वल्स टू माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। x को माइनस x से रिप्लेस किया तो हमारे पास रूट्स आ गए माइनस अल्फा। उसी तरह से सारी इक्वेशंस ऐसे कर सकते हो बच्चा, सारी इक्वेशंस ऐसे ही हैं, ठीक है ना। वैसे ही मैं बोलता x की जगह मैं लिख देता हूँ, x को रिप्लेस कर दिया k प्लस x से, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती, k प्लस x। तो आप मैं ना दूसरे तरीके से बताता हूँ, जैसे यहाँ पे रूट्स है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, है ना। जैसे यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन नहीं बनेगी वो क्या बन जाएगी, a इंटू के प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको है ना k थोड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं, के एक्स पढ़ देते हैं, k प्लस एक्स वाला तो फिर भी समझ में आ जाएगा, आराम से कर सकते हो, के एक्स कर देता हूँ, के एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक्स होल स्क्वायर प्लस बी इंटू के एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अब यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है, अल्फा बाय के प्लस बीटा बाय के। अब ये भी करके देखा ना, उल्टा करते हैं हमेशा, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस कर सकते हो आराम से। अब इधर से देखो, इधर से जो भी रूट्स आएंगे इसके, सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने गैमा और डेल्टा, तो यहाँ पे दो रूट्स जो आएंगे गैमा प्लस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी बाय माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू के अपॉन ए की जगह क्या आएगा, ए इंटू के स्क्वायर। तो बी बाय ए तो वही है, पर के का फैक्टर एक ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया, देखो तो 1 बाय के इंटू माइनस बी बाय ए, और ये तो क्या था, सॉरी ये तो क्या था, माइनस 1 बाय के इंटू बी बाय ए, या फिर मैं बोलता हूँ 1 बाय के इंटू माइनस बी बाय ए जो था। अब माइनस बी बाय ए तो क्या था, खुद ही अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा बाय के प्लस बीटा बाय के, इसी तरह से बच्चे, ठीक है। तो ये जो है कुछ ट्रिवियल प्रूफ्स भी हैं, आप कर सकते हो, बट सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है बच्चे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्या कैसे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, पर मैं ये बोलूंगा कि अगर हमारे पास अभी टाइम की कमी है तो हम इसको समझने कि इस तरह से कैसे करना है, मैनिपुलेट करें रिवर्स कर दें, मैनिपुलेट करें रिवर्स कर दें एरो को, दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। इफ अल्फा, अच्छा ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ये जरूरी नहीं है, क्वाड्रेटिक के साथ साथ ये हर पॉलिनोमियल के ऊपर लग जाएगा, ठीक है ना। क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चे, ठीक है। तो ये क्यूबिक है यहाँ पे। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब वो बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, मुझे इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हो 3 अल्फा प्लस 2। क्या करूंगा, मैनिपुलेट, रिप्लेस अल्फा विद x, रिवर्स द एरो। तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा भाई, x माइनस 2/3 से, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ पे छोड़ना सही नहीं रहेगा, इसको आगे मैनिपुलेट करोगे तो आराम से इसी के रूट्स वो आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस ओके 3 इंटू 4 दैट इज 12x, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब भी होगा ना बच्चे, तो 27 और यहाँ पे 9। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से क्या आ गया, अच्छा ये हो गया माइनस 7x प्लस 14, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, और प्लस 18 कर देते हैं, इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस दिस, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 5x माइनस 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 3 तो वहां पे चला गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इज दिस क्लियर एवरीवन, ये बात समझ में आ गई बच्चे। तो ये क्या बोल रहा है भाई, सीधी सीधी बात यही बोल रहा है कि यार
अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स थे, तो 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2 इसके इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे बच्चे। इज दिस क्लियर? वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब एक और क्वेश्चन बोल रहा है, एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन बोल रखी है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा रेसिप्रोकल बोला है बच्चे, ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल बोला है, इसका मतलब मुझे इस चीज के रूट्स चाहिए जिनके रूट्स 2 अल्फा माइनस 3 हो या फिर 2 अल्फा माइनस 3 और 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये दोनों भी चीजें लिख ली। अच्छा तो इसको दो तरीके हैं बच्चे, पहला मेथड तो वही हमने जो बोला कि यार अल्फा की जगह क्या बोला है 1/2 अल्फा माइनस 3 कर लो, तो पहले तो क्या करोगे रेसिप्रोकल करोगे इसका 1 अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 3, यहाँ से करूंगा 1 अल्फा प्लस 3 इंटू हाफ, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से किया 3x प्लस 1/2x, इससे रिप्लेस कर दो, इस इक्वेशन में x की जगह ये डाल दो। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, उसने पहले ही बोल दिया ना रेसिप्रोकल, तो यार ये थोड़ा करना मुश्किल है, इसको 2 स्टेप में कर सकते हैं हम, 2 स्टेप में कर सकते हैं। कैसे, इसने बोला है ना अल्फा की जगह पहले कर दो 2 अल्फा माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस 3/2 अल्फा, तो x को किससे रिप्लेस करूंगा, बेसिकली x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस 3/2 से। अब ये थोड़ा सा ज्यादा लेस टीडियस है बच्चे इसको रिप्लेस करना, और फिर क्या करूंगा जो इसके रूट्स आएंगे उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। समझ में आ रहा है, इसको मैं करके दिखाता हूँ, ये तो समझ में आ गया, इसको रिप्लेस करोगे फाइनल आंसर में वही इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी चीज करते हैं, ये वाला मेथड 2 करते हैं, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 3/2 से, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस यहां से आ जाएगा 2, ये वाला मैंने हटाया नहीं क्योंकि 4 आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो वो 2 और 4 से 2 बच जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर में हटाया नहीं, तो इसको भी नहीं हटाऊंगा। 4x प्लस 12 माइनस 2 मतलब 10 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10 टू 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बच्चे, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये किसके रूट्स हैं, इसके रूट्स आएंगे 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा माइनस 3। मुझे इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हो इनके रेसिप्रोकल, तो भाई ये इक्वेशन दे रखी है ना, ये इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ये इक्वेशन को मैंने कुछ नहीं, ये इक्वेशन को मैंने फिर बदल दिया। कैसे, ये इक्वेशन को मैंने बदल दिया, जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा माइनस 3, मुझे इनके रेसिप्रोकल्स चाहिए। तो रेसिप्रोकल्स के लिए क्या करते हैं, सपोज इसको मैंने मान लिया गामा और इसको मान लिया डेल्टा, तो जिसके रूट्स गामा डेल्टा दिए हुए हैं उसकी जगह डेल्टा की जगह मैं 1/डेल्टा करता हूँ, तो ये 1/डेल्टा हो जाता है, ये डेल्टा हो जाता है, उसको x को रिप्लेस कर देता हूँ 1/x से, तो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इट्स अ 2 वे प्रोसेस, 2 स्टेप मेथड कर दिया मैंने, ये 2 स्टेप मेथड कर दिया। पहले तो क्या किया, सिंपली हमने सारा मैनिपुलेट किया, रिवर्स किया जो हम करते हैं। अब इसमें रेसिप्रोकल बोला था तो इसलिए ज्यादा टीडियस ना हो जाए इक्वेशन, इसलिए मैंने 2 स्टेप में कर दिया। अब इसको एक और बार कर दिया, तो 1/x का होल स्क्वायर प्लस 10/x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 11x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 11x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट इज 11x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से भी करोगे तो बदलेगा नहीं आंसर, वही आंसर आएगा बच्चे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा इसमें से, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बदलेगा। पर समझने वाली बात यह है कि थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो आप, ये कितना ज्यादा टीडियस हो जाएगा ना, एक्स ऊपर भी एक्स नीचे भी, इसलिए मैंने 2 स्टेप में कर दिया। प्रेफरेबली मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा अपनी दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को ईजी बनाओ। ओके मूविंग ऑन, आंसर भी है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। If alpha beta are the roots of the equation this and alpha की power 4 beta की power 4 of the equation this, then show that the equation this has always 2 real roots। real roots की कंडीशन क्या होती है बच्चे, पिछली बार का क्वेश्चन है ये, real roots की कंडीशन है d greater than equals to 0, उसने रियल बोला है, ठीक है ना, इक्वल भी हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
हैज ऑलवेज टू रियल रूट्स। तो भाई इसका डी चेक करने के लिए बात बोलिए, मतलब किसका डी, एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 4q² माइनस आर इक्वल्स टू 0 के डी चेक करने के लिए बोला है। चलिए डी चेक करते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से मैंने देखा कि ये इसका डी है और डी की वैल्यू क्या आ गई, 16q² माइनस 16q² माइनस माइनस का r, तो डी की वैल्यू आ गई r। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये प्रूफ करना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। अच्छा जी, चलिए फिर इनके ऊपर चल पड़ते हैं। अब ये मुझसे क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा, अब मुझे अल्फा बीटा का नेचर पता नहीं है ना, अल्फा बीटा कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, इररेशनल रूट्स भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है बच्चे तो अगेन दो मेथड है। पहला मेथड तो हमने वही बोल दिया, अल्फा अगर हमारे पास है तो उसको रिप्लेस कर देंगे हमारे पास, उससे प्रूव हो जाएगा कि ये ऐसा है, ठीक है। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, दूसरा मेथड कैसे होगा। दूसरा मेथड आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, देखो क्या करना है, अब मेरे को आर प्रूफ करना है। आर किस में दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन में दिख रहा है, आर इस इक्वेशन में दिख रहा है, किस तरह की फॉर्म में दिख रहा है आर, यहां पे मुझे आर दिख रहा है एज अ सम ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, यही आर, ठीक है। अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, मैंने बताया था ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को माइनस कर दिया। अच्छा उसी तरह से इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, अच्छा इसका भी स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा के रूप में ये जो चीजें दिखी हुई है ना, ये अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, इसको पकड़ लेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, पी, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है, क्यू है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इनका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या बोल सकता हूं, अगेन 2 इंटू क्यू स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आ गया, ए स्क्वायर, ये आर के बराबर है सब ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4qp स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ गई, p की पावर 4 माइनस 4qp स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। अब अगर देखो बच्चे तो ये r जो है ना किसके बराबर है, ये क्वाड्रेटिक के बराबर है। क्वाड्रेटिक दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो मैं दिखा देता हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जैसे मैंने, अगर मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं, ये क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो अब ये देख रहे हो, ये चीज p स्क्वायर बाय क्यू, इसको मैंने t मान लिया, तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये देखो अभी भी है तो इसको मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने क्यू स्क्वायर से, ठीक है ना, बस कॉमन ले लिया, तो मैं दिखाने के लिए कि ये भी एक वेरिएबल ही तो है। अब ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चे आर में, ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है आर में, इसको ध्यान से देखो, इसका d लेस देन 0 है, इसका d लेस देन 0 है, d लेस देन 0, और यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, d लेस देन 0 a पॉजिटिव, d लेस देन 0 सॉरी ओके, d लेस देन 0 a पॉजिटिव, मतलब जो इक्वेशन है वो कैसी, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, मतलब r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। बच्चे बात समझ में आ गई, ठीक है, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, r क्या आ गया हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, r क्या आ गया हमारे पास, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बिकॉज वो एक ऐसी क्वाड्रेटिक से रिप्रेजेंट किया गया है जिसके लिए d लेस देन 0 है। अब वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कुछ, p q तो क्या है, सब कुछ ठीक है ना, p q की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा रैशनल रूट्स इरैशनल रूट्स हो सकते हैं, पर रियल हैं, ये तो बात बोल दी किसके लिए, इस इक्वेशन की बात अगर करूं तो। बात समझ में आ गई, चलें आगे, चलिए जी,
एक और चीज को देख लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस सी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशियो m:n, देन m प्लस n स्क्वायर अपॉन mn विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन ac। सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि अगर अल्फा बीटा जो है उनका रेशियो m/n में है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये चीज सही है। कैसे बोल सकता हूं, मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाई है ये बच्चे। सपोज मैंने अभी आपको फिर करके दिखा देता हूं, अल्फा बीटा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू m/n प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये है, इस रेशियो को उल्टा कर दिया मैंने, बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू n/m, फिर कर दिया बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू n/m प्लस 1। यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा विल बी इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन n। यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा विल बी इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन mn, m प्लस n का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल सकता हूं मैं, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है, c बाय ए, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय सी, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास दो रेशियो में, मतलब रेशियो में दोनों रूट्स के बारे में लिखा हुआ है कि अल्फा इज टू बीटा इज 1:2, 1:3, 1:5, 2:3, 2:5, 2:6, 6:7 या कुछ भी, कैसा भी रेशियो दिया हुआ है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि उनके रेशियो में इस तरह का रिलेशन जो है हम काम कर सकते हैं, रेशियो और कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी का एक और आप, मैं बोलूं एक्सटेंशन समझ लीजिए कि अब सपोज आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक है हमारे पास a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी हो गई हमारे पास a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। उन दोनों के रूट्स जो हैं वो किसी रेशियो में है, वो किसी रेशियो में है बच्चे, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया तो सिंपल है, वापस से अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये भी तो क्या एक रेशियो को ही तो फॉलो कर रहे हैं, ये भी क्या है एक रेशियो को ही तो फॉलो कर रहे हैं ना बच्चे। तो सिंपल इसी का एक्सटेंशन हो गया ये। अब मैं क्या बोलूंगा, वापस से अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 बीटा 1 विल बी इक्वल्स टू, जैसे मैंने पिछली बार किया था वैसे ही अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फा 2 बीटा 2। ये तो आपको समझ में आई क्या हुआ, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को क्या, सॉरी इसका स्क्वायर भी आएगा साथ साथ में, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा c1 अपॉन a1। तो यहां से बच गया हमारे पास क्या, b1 स्क्वायर अपॉन a1 c1। और उसी तरह से ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है उसके लिए आ जाएगा हमारे पास क्या, उसके लिए आ जाएगा हमारे पास विल बी इक्वल्स टू b2 स्क्वायर अपॉन a2 c2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, पिछली बार जैसे किया वैसे इस बार भी आ गया, सिंपल है, कंपोनेंटों से। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और आइडेंटिटीज मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, वापस से कर लेते हैं। अगर किसी इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो उसका एक रूट 1 होगा और दूसरा c बाय a, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। सपोज हमारे पास a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इनमें x की जगह जैसे 1 डाल दो, x की जगह 1 डाल दो, तो x की जगह 1 डालने का मतलब क्या है, x का एक रूट 1 है बच्चे, x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। वैसे इस इक्वेशन में भी आराम से x की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा, x की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ गए हैं तो उसका एक रूट 1 होगा, और क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मैं देख चुका हूं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, तो उसमें से अल्फा अगर 1 हो गया है, अल्फा अगर 1 हो गया है तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय ए, सिंपल है। ठीक है बच्चे, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंफिनिटी की तरफ जा रही है, एक रूट उसमें से, सॉरी, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एक ही रूट जा सकता है, ठीक है ना, तो उसका कोफिशिएंट जो है 0 की तरफ जाएगा। 0 की तरफ जाएगा, ये याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग,
दिस इज करेक्ट। अगर अल्फा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ए 0 की तरफ जाएगा, जाएगा बोल रहा हूं, पहुंच नहीं सकता है। इन्फिनिटी कोई जगह ही नहीं है जहां पे पहुंचने वाली चीज, पहुंचने वाली जगह भी तो होनी चाहिए ना। मैं बोल दूं यार तुम कोटा में आके अरिहंतपुरम में आके रह जाओ, तो भाई कोई है ही नहीं जगह ऐसी, तो कैसे रह सकते हो, वहां पहुंच ही नहीं सकते। पर हाँ, कोटा में जैसे मैंने बोला पहुंचने पे तो तुम उसकी तरफ चल जरूर सकते हो कि कोटा में तो चलो दिख तो गई, राह तो दिख गई कि हाँ वहां तक चल सकते। तो ए इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होगा, बहुत ही वेग गंदा सा एग्जांपल था, पर मैं तुम्हें एक बस बात समझ में आ गई ना कि ए 0 की तरफ जा रहा है तो अल्फा इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर अल्फा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ए 0 की तरफ जाएगा। समझ में आया? डबल इंप्लीकेशन, ये भी सही है ये भी सही है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है और वो बोल रहा है ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर, मतलब अल्फा और बीटा में 1:2 या 2:1 कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कौन सा रूट बड़ा है अपने को थोड़ी पता है भाई, ठीक है। तो उसमें से ए की वैल्यू बतानी है। अगर ऐसा दे रखा है तो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि भाई m प्लस n, ये क्या है, m बाय n के बराबर ही तो है, अब का होल स्क्वायर अपॉन mn विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन ac के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू b स्क्वायर क्या है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ac, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू 2। तो ये 2 और ये 2 तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 3 अगेन 27 इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। तो 9a स्क्वायर कैंसिल, 45 माइनस 6 39a विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से आया 26, दैट इज a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 2/3 आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे गया ये 1, यहाँ पे गया 45, यहाँ पे गया तो 39a इक्वल्स टू 26, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3, हेंस b विल बी द करेक्ट आंसर, b विल बी द करेक्ट आंसर एवरीवन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x into x plus 2 is equals to 4 minus 1 minus ax square tends to infinite, infinity होना चाहिए, then find a। सिंपल सी बात है यार, मैंने अभी भी बोला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में अगर अल्फा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो a जो है वो 0 की तरफ जाएगा। तो पहले तो इसको नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 1 प्लस ax स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ax स्क्वायर 1 माइनस a का होल 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये जो चीज है दे रखी है कि इसका एक रूट अल्फा जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब 1 माइनस a जो इसका a है, 1 माइनस a किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, तो a किसकी तरफ जाएगा, सॉरी इक्वालिटी नहीं जाएगा, तो a किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ जाएगा बच्चे। 1 माइनस a अगर 0 की तरफ जा रहा है तो a की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, ठीक है। जब a की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो इनमें से एक रूट जो होगा वो इनफाइनाइट की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। सो दैट्स बीन माय टाइम गाइस, thank you very much for watching this video. I hope you like this video, and if you like this video, share with your friends, like this video, also subscribe to the channel. Make sure your friends also subscribe to the channel. Make sure you join the Telegram group down below, जिसका link नीचे लिखा हुआ है. Also connect with me on this email address if you are facing some problems. I'm here for you. Don't worry. You can chat with me on Instagram at Math and Myth handle, and you can see amazing videos coming on there as well, which are very informative. Again, after that I would say कि यार रिसोर्सेज का काम लो, DPF सॉल्व करो, रोज रोज अपलोड हो रही है, रोज रोज सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ जाके जितने भी PDFs हैं उनको वापस रिवाइज कर लो। नोट्स मैं तो बना ही रहा हूँ, साथ साथ में आप भी बनाते रहो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। डोंट फॉरगेट टू फ्रेंड मी ऑन फेसबुक, ओके। नेवर 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 डू दिस मिस्टेक, नो, ओके। समझ में आया कि ये कभी मत करना कि कहीं पे भी मैं छूट जाऊं आपसे,
follow me on Twitter. This will help you a lot regarding the information for your exams, coming exams. अच्छा, सिर्फ जेई से ही रिलेटेड नहीं, किसी भी एग्जाम जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं बच्चे, उनके साथ मैं सारी की सारी न्यूज़ लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलें ही नहीं, बेल आइकन को दबाना भूलें ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चे, और उनको मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स बीन माय टाइम गाइस, you've been wonderful to teach to, and I'm super excited to come up with more and more informative and knowledgeable videos for all of you guys. So don't forget to like, share, and comment down below what you liked or what we can improve together so that we can grow together. Thank you guys. Be happy, be cheerful. I love you. Bye bye.